अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने लास्ट 2 वीडियोस आपको कराई थी, उसमें हमने लेसन नंबर 7 अर्ली फेस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ा था। इसमें मैंने आपको राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राइट, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट, रेडिकल्स एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ाया था। टुडे वी विल रीड अबाउट द स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट क्या था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजल्टेड इन कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है बेटा विरोध करना किसी भी चीज़ का। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का था, जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो किया था, बेसिकली वो इसलिए किया गया था हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई झगड़ा हो। तो जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इससे क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरे का विरोध किया इन 1905। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बेटा क्या किया, लॉन्च द स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट्स टू प्रोटेस्ट अगेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकट को क्या किया, लॉन्च किया, ताकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके अगेंस्ट हम विरोध कर सकें। बट इंडियंस वर आस्क्ड टू बॉयकट ब्रिटिश गुड एंड यूज इंडियंस मेड और स्वदेशी गुड। इंडियंस ने क्या किया, देवर आस्क, यानी उन्होंने बोला कि हमें जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो हम ब्रिटिश का जो यानी कि जो हम बाहर का सामान यूज़ करते हैं, विदेशी सामान जो यूज़ करते हैं, हमें उसका बॉयकट करना चाहिए और हमें इंडिया में बनी हुई चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। द ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्न एट मैनी प्लेसेस। और जो ब्रिटिश जो क्लोथ्स हैं वो बर्न किए गए थे बहुत सारी जगह पे। वुमेन एंड स्टूडेंट्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। यानी कि बच्चों ने भी, औरतों ने भी, सभी ने इस मूवमेंट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। दिस मूवमेंट स्लोली स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो मूवमेंट था, जो स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, विदेशी चीज़ों का त्याग करो, ये पूरे की पूरे देश में अलग अलग कंट्रीज़ में भी स्प्रेड आउट हो गया था। ऑल्दो इट टुक 6 years, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज फाइनली रिवोक इन 1911। जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है, ऑल्दो इट टुक 6 years, यानी कि 6 साल लगे। यानी कि अब आप देखेंगे 1905 में ये इसका विभाजन हुआ था और 1911 में क्या हुआ कि फाइनली क्या हुआ, रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है, रद्द कर दिया है, यानी कि हटा दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल था जो वो नहीं रहा 1911 में। द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द प्रोटेस्ट बट वर अनेबल टू कंटेन द प्रोटेस्ट। जो ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को दबाया और विरोध किया, बट वर अनेबल टू, लेकिन वो क्या था कि इस चीज़ को, यानी कि वो चाहता था कि दोबारा से इसका विभाजन हो, बट वो विफल रहा। एंड फाइनली रिलेंटेड बाय रीयूनिटिंग बंगाल। और लास्ट में जाके ब्रिटिश ने क्या किया, वो लोग मान गए और उन्होंने बंगाल को रीयूनिटिंग करा दिया। नाउ रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी का मीन होता है क्रांतिकारी। द वेव ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, हैड ऑलरेडी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री अराउंड दिस टाइम एंड वॉज फर्दर इंटेंसिफाइड बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए, जो राष्ट्रवाद, जो क्रांतिकारी थी, वो पूरे देश में फैल चुकी थी एंड वॉज फर्दर इंटेंसिफाइड बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और जो ये सब कुछ हुआ था, किसके बाद हुआ था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। मैनी यंग इंडियन टुक टू वायलेंस टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। यानी कि जो हमारे देश के जो जवान वीर थे, इंडियन जो जवान वीर थे, उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए कि हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, इन्हें देश से भगाना है। दे वर नोन एज अ रिवोल्यूशनरी, यानी कि वो क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते थे। दे बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड ओनली बी रिमूव फ्रॉम इंडिया बाय यूजिंग फोर्स। वो मतलब उनका मानना ये था कि जब तक हम इनको फोर्स नहीं करेंगे, जब तक हम इनके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, तब तक ब्रिटिश लोग इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। इनमें देखिए कौन कौन थे, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव एंड उधम सिंह वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी। ये सब एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि इंडिया से ब्रिटिशर्स को भगाओ। द रिवोल्यूशनरी किल मैनी ब्रिटिशर्स ऑफिसर एंड वर किल टू गो टू द ऑन एनी एक्सट्रीम टू थ्रो द ब्रिटिश। यानी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे, एक मिनट,
ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा था और उन्होंने उनको एक्सट्रीम यानी कि उन्होंने इतना कर दिया था कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना है। मैनी रिवोल्यूशनरी वर अरेस्टेड, और जो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी थे लाइक सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, वो अरेस्ट भी हुए एंड सम वर इवन गिवन दैट सेंटेंसेस, और आपको पता है कि इन तीनों को फांसी भी दे दी गई थी। राइट नाउ इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए जब हमारा 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद भी क्या हुआ था कि जो इंडिया थी ना वो किसके कंट्रोल में थी, अंडर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। The First World War broke out in 1914. Since India was still under British control, many Indian soldiers were sent to the war to fight on behalf of British। देखिए इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि 1914 के बाद, फर्स्ट वॉर के बाद, जो इंडिया थी वो वॉज स्टिल अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में थी, और जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो लड़ाई करने के लिए भी भेजे गए थे। अ लॉट ऑफ इंडियंस लॉस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द, बहुत सारे इंडियंस ने क्या किया कि अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियन सोल्जर्स, यानी कि ब्रिटिश लोग थे जो मतलब बेरहमी से हम लोगों को मारते थे, इंडियंस को, मतलब बहुत बहुत लाइक शोषण करते थे, बहुत गंदा बिहेव करते थे। उनके दिल में ना इंडियंस के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। द ब्रिटिश स्टार्टेड लेविंग हैवी टैक्सेस ऑन द इंडियंस। उन्होंने क्या किया, लेविंग का मतलब होता है लगाना, यानी कि उन्होंने इंडियंस से सारे काम भी कराते थे, फिर उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस भी थोपते थे। बट ब्रिटेन हैड इंकर्ड हैवी लूजिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जो मतलब जो हैवी टैक्सेस जो उन्होंने किए थे आफ्टर द फर्स्ट वॉर, दे इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस टू रिकवर, और यानी कि जो लॉस हुआ उन्हें उसके लिए भी उन्होंने नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए। बट देखिए द कॉर्सेवी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ओनली, यानी कि जो यदि ब्रिटिश हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता, यानी कि दबाव नहीं डालता, तो इंडिया क्या है कि इंडिया फ्रीडम नहीं होती, यानी कि जो हमारी इंडिया जो लास्ट में जाके जो फ्री हुई, स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ द इंडियाज फ्रीडम, यानी कि जो ब्रिटिश ने जो हमारे ऊपर जो ये पॉलिसी लागू की थी उन्हीं सब के कारण इंडिया ने ये स्टेप उठाया, रिवॉल्यूशनरी आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई, बायकट किया गया चीज़ों को, लाइक तो ये सब चीज़ क्या थी कि यदि यदि ब्रिटिश हमारे साथ ऐसा नहीं करते तो शायद इंडिया फ्रीडम नहीं होता, इंडिया के अंदर एडुकेटेड पीपल नहीं आते, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, इन चाइल्ड मैरिज, सोशल रिवल्स वगैरह, ये सब कुछ किसके किसके द्वारा ख़त्म की गई, ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के साथ मिसबिहेव किया था तभी हम लोगों ने ये सब चीज़ें ख़त्म की थी। विच बिकेम अ रियलिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि सच में ही यदि ब्रिटिशर्स हमारे साथ मिसबिहेव नहीं करते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता, और ये सब किसके द्वारा किया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। नाउ थैंक यू फॉर ऑल।